बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं खलील साजन। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग, ठीक हो? आज मैं बलूचिस्तान में जो कुछ तरक्याती काम हो रहा है इस हवाले से एक छोटा सा पैकेज आप लोगों के लिए मैं बना चुका हूँ। इस पैकेज को बनाने का मकसद यह है कि जो हमारे हुक्काम बाला है उन तक ये पैगाम पहुँचाना है कि जिधर काम की ज़रूरत है वहाँ पे आप लोग काम नहीं करते, जिधर काम की ज़रूरत नहीं है वहाँ पर आप लोग काम कर रहे हो। इसका मतलब है कि अवाम का जो पैसे हैं, जो टैक्स से जमा होने वाले पैसे हैं, उनको आप ऐसे पानी की तरह खर्च किए जा रहे हो। बलूचिस्तान के दारुल-हुकूमत कोयटा के एक कदीम इलाका गोवराबाद ज़िंदगी की तमाम तर सहूलियत से महरूम है। न वहाँ पर रोड है, न नाली है, न गैस है, न बिजली है। इसमें कोई शक नहीं है कि वहाँ पर आलात ज़िंदगी काफ़ी मुतासर है। वो लोग भी, गोवराबाद के लोग भी मेरे ख्याल में 1970 की ज़िंदगी जी रहे हैं। वहाँ पर कोई तवज्जो देने वाला ही नहीं है। वहाँ पर तो हमारे जो मुंतखब हुए हैं MP है या MNA हैं, शायद वो लोग भूल गए हैं कि इस सल्के से भी हम लोगों को कुछ वोट पड़ा है। अगर वोट पड़ा है तो खुदार आप उन लोगों को भी तरफ देखें कि उन लोगों के साथ क्या हो रहा है। बिजली एक तो वहाँ पे बिजली है ही नहीं, अगर बिजली है भी तो वो तकरीबन 100 से इसका नीचे है, ऊपर है ही नहीं। गैस, आप गैस देख लें, वो इस बड़ा चूल्हा इसका जलता तक नहीं है। और रोड, वहाँ पे कुछ रोडें बने हुए हैं, शायद कुछ लोगों ने अपने तौर तरीके से वहाँ पर कुछ रोडों में तरक्याती काम हो गए, लेकिन उसको हम खातिर ख्वाह इलाके की तरक्की या इलाके के लिए काम शायद हम लोग नहीं कह सकते। आज इसी मौजू पे गोवराबाद से हमारे साथ मेहमान है BNP अवामी के सीनियर रहनुमा मीर मोहम्मद इस्माइल बादेनी, किली गोवराबाद के सियासी समाजी व कबायली रहनुमा टक्करी गोवर खान लैडी, BNP गोवराबाद के ज़िला काउंसलर मोहम्मद इब्राहिम बंगुलज़ई। आप तीनों मेहमानों का तशरीफ़ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। आगाज़ करते हैं सियासी व समाजी कबायली रहनुमा टक्करी अली गोवर खान लैडी साहब, आप इस बारे में क्या कहना चाहोगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो आपका चैनल का बहुत मशकूर हूँ जो आप लोगों ने हमें टाइम दे दिया। आपने कहा ये पसंद और नापसंद, बिल्कुल ये बात आपका बिल्कुल 100% क्लियर है। ये तकरीबन सदर सनाउल्लाह वज़ीर आला था, उसी के पैकेज के हिसाब से हमारे किले में कुछ कामें कर दिए गए, इन लोगों ने कुछ छोड़ दिए गए। यहाँ तक कि हमारे गलियाँ हैं उसमें अभी तक नाली भी नहीं डला हुआ है। मैंने CM साहब से भी, जाम कमाल साहब के बशीर बाजी साहब से भी रब्ता किया, उसने नोटिस भी जारी कर दिया कि भाई इंस्पेक्शन टीम हमारे आएंगे, आपका किले का विज़िट करेंगे। बिल्कुल वो भी नहीं आया। हमारे किले में मसला ये तासुबात का सियासत करते हैं। अभी हमारे गली के उस तरफ वाले भी बनाए हैं, इस तरफ वाले भी बनाए। जो हमारी गली है 8-6 गली, इसको उन लोगों ने छोड़ दिए गए हैं। रही हमारे गैस का मसला, तकरीबन 1992 से वही जो पैपे है, पता नहीं 1 इंच का है या 1.5 इंच का है, वही पैपे। पहले आबादी कम था, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे एरिया में तकरीबन 30 घरे थे, आजकल 500 घरे हो गए। इसी वजह से अभी भी हम इस गर्मी में भी लकड़ियां जलाने में पर मजबूर है। सर्दियों में तो छोड़ो, फिर बिलों का मसला देखो, कम से कम 20,000, 25,000, 62,000, 60,000, 40,000 तक बिलें हम लोगों को बेचते हैं। गैस है भी नहीं, उसका भी, बिजली का भी यही पुराने वाले लेने 1900 तकरीबन 86 का लेने बेचा हुआ है। जो खंबे हम लोगों का वो भी गड़े सिले, खुदा न ख्वास्ता किसी के ऊपर गिर जावे, वो भी इसी तरह है। कुछ गलियों में खंबे हैं, कुछ में नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अभी हमारा गली है तकरीबन, उसमें अभी भी तकरीबन 5-6 खंबों का ज़रूरत है एक गली में। तकरीबन हमारे 8 गलियाँ हैं। बिल्कुल इतना 2-2 कोयल हम लोग बिजली का लेते, तार का, फिर अपने घर के लिए रोशनी लेकर जाते। जब 2 कोयल लगाओ कम से कम 600 फुट बनता है। 600 फुट में जब बिजली घर में पहुंचती है तो बिल्कुल ऐसा होता है जैसा पहले हम लोग लालटेन जलाते थे, इसी तरह इसका लेटे होते लालटेन की तरह। जी ठक्करी साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अब बढ़ेंगे अगले मेहमान की जानिब।
मीर मोहम्मद इस्माइल बादेनी साहब से। बादेनी साहब, आप हमें बताइए कि वहाँ पर गौहराबाद में हालत ज़िंदगी कैसा है, वहाँ पर तरक्याती काम हो पा रहा है या नहीं, वहाँ पर बिजली कैसा है, वहाँ पर गैस है या नहीं है, इस हवाले से आप हमें आगाही दीजिए। ये तरक्याती कामों के हवाले से मैं क्या कहूँ, अभी यहाँ पे तो न होने के बराबर है। MPA साहब को हम लोगों ने कभी देखा ही नहीं अपने इलाके में, को यहाँ पे आए विज़िट करे। गलियाँ और यहाँ के आपके सामने हैं, कुछ गलियों में काम हुआ है, वो भी अपने मंजूर नज़र लोगों की गलियों में काम हुआ है। न होने काम तो मैं नहीं कहता हूँ इसको काम होता है तो पूरा ओवरऑल पूरे किले में काम होना चाहिए, इस तरह का काम नहीं हुआ है। गैस प्रेशर यहाँ पे तो है ही नहीं, मोमबत्ती जैसा गैस है। बिजली का लोड शेडिंग 24 घंटे में सिर्फ 8 घंटे यहाँ पे बिजली, 8 घंटों में भी 5 मिनट बिजली आते, 10 मिनट वो ट्रिप करते हैं। वोल्टेज इसका 100 है, न यहाँ पे कोई फ्रिज चल सकता है, न डुमकी पंप है, न कोई और सिस्टम, न मतलब बिजली है ही नहीं यहाँ पे। कुछ ज़िंदगी की जितनी भी सहूलियात का यहाँ पे फुकदान है, न सीवरेज का निज़ाम है, न कोई यहाँ पे हम लोगों के लिए पीने का पानी को मुयस्सर है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। बस MPA साहब से मैं खसूसी तौर MPA साहब यहाँ का जो मौजूदा MPA मलिक नसीर शाहवानी साहब से मेरा ये रिक्वेस्ट है वो इलाके में आए, विज़िट करे, यहाँ पे गलियों के हालात देखे। नालियाँ नहीं है, इसमें सीवरेज का निज़ाम नहीं है, रोड भी नहीं है, बिजली और गैस तो यहाँ पे है ही नहीं, सिर्फ ये मीटर लगे हुए, खंबे लगे हुए, बाकी तो बिजली का आप खुद बैठे हुए किली में आप खुद देख रहे हो, बिजली गैस है ही नहीं। जी बादनी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। BMP किली गौहराबाद के यूनिट काउंसलर मोहम्मद इब्राहिम बंगुलज़ई साहब। जी मोहम्मद इब्राहिम साहब, आप इस बारे में क्या कहना चाहोगे कि आपके इलाके में क्यों तरक्याती काम नहीं हो पा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया अदा करता हूँ मैं तोल TV न्यूज़ का जो हमारे हर मसले को हाईलाइट करते हैं। बिल्कुल सर, आप जो कह रहे हो वो सच है। हर दौर में किली गौहराबाद नज़रअंदाज हो रहा है। अगर जो भी तरक्याती काम हो रहा है वो जो मंजूर नज़र लोगों तक पहुंचाया जा रहा है, क्योंकि या पार्टी बेस पे होते ये काम, या कौम परस्ती पे, या अपने लोगों पे। देखें आप, जो हमारे गलियों में नए रोड है, नए नाली है, इतना बड़ा पैकेज आप अंदाज़ा लगाए, सरियाब से लेकर जो मियागुंडी तक ये पैकेज चल रहा है, लेकिन चंद गली को मंजूर नज़र करके जा रहा है, छोड़ कर जा रहा है वो पैटी के बेस से, जो क्योंकि मेरा ताल्लुक़ बलूचिस्तान नेशनल पार्टी से है, उसको छोड़ कर जा रहा है। कहते हैं आप भाई बलूचिस्तान नेशनल पार्टी में हो, इसी वजह से जो है ना मैं आपका जो काम नहीं करूँगा। हमारे इस तरह गली में गैस, बिजली, पानी तो वैसे ही नहीं है। हमारे तकरीबन 4-5 ट्यूबवेल यहाँ जो है ना गैर फाल पड़े हुए हैं। सिर्फ उसका मसला है ट्रांसफार्मर में या उसका समरसेबल डालकर जो है ना स्टार्ट करे, आवाम को पानी दिया जाए। टैंकर माफिया अपना जो है ना राज मना रहा है। 1500-2000 टैंकर, एक टैंकर जो है पानी लेकर यहाँ आते हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरह की लोकल प्रोग्राम करने का मकसद जो है कि हमारे बलूचिस्तान के दारुल-हुकूमत कोयटा में आया कितने तरक्याती काम हो रहे हैं, आया ये तरक्याती काम हकीकी मानों में हो रहे हैं, आया जिस जगह पे काम करने की ज़रूरत है वहाँ पर हो रहे हैं, आया हुकूमत बलूचिस्तान ने ख़ासकर अपने जो कोयटा सिटी जिसको कैपिटल बनाने का जिसने ख्वाब देख रहे हैं, आया उसको बना रहे हैं, आया जहाँ पर कोयटा में ये दारुल-हुकूमत है, जहाँ पर आवाम को किन किन मुश्किलात का सामना है। ये हमारा सिलसिला कोयटा के मुख्तलिफ़ सिटियों पे, मुख्तलिफ़ गलियों पे, मुख्तलिफ़ कूचों पे, मुख्तलिफ़ इलाकों पे जाएगा। अगर कोई भी दोस्त अपने इलाके की मसले मसाइल उजागर करवाना चाहता है तो नीचे हम लोगों का व्हाट्सएप नंबर चल रहा है, आप इसी व्हाट्सएप नंबर पे हम लोगों के साथ रब्ता कीजिए। हमारा टीम आएगा, आप लोगों की इलाके का विज़िट करेगा, वहाँ पर आप लोगों का
جو گلی ہے، نالی ہے، بجلی ہے، گیس ہے، جو بھی مسئلے ہیں ان کی باقاعدہ شاٹ لینے کے بعد آپ لوگوں کے پاس ہم لوگوں کا نمائندہ کچھ کمنٹس لے گا. تو آنے والے پروگرام میں انشاءاللہ العزیز ہماری کوشش یہی ہوگی کہ آپ لوگوں کی مسئلے کو ہم اجاگر کریں. جو ایوانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان لوگوں کے قانون تک آپ لوگوں کی یہ مسئلے مسائل پہنچے، کیونکہ ہمارا فرض ہے ان مسئلے مسائلوں کو اجاگر کرنا. علاقے والوں کا فرض ہے کہ کم سے کم وہ لوگ اپنے مسئلے مسائل آگے لانے کے لیے بھی ہم لوگوں کے ساتھ دیں. اور آگے حکومت ہے، حکومت بلوچستان ہے، وہاں پر بیٹھے ہوئے جو ارکان اسمبلی ہے، منسٹرز ہے، ایم پی ایز ہے، ان لوگوں تک بات پہنچائیں گے کہ اس علاقے میں یہ مسئلے چل رہا ہے. پھر ایسے کسی پروگرام میں دوبارہ خلیل ساجن آپ لوگوں کے خدمت میں حاضر ہوگا. اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.